हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है एक छोटे से वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप यहाँ पे थंबनेल पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड का सुफरा साफ। बिहार बोर्ड का सुफरा साफ। यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्ज़ाम शॉर्ट लाया है। मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पर लिख चुका हूँ एग्ज़ाम शॉर्ट, मतलब कि अगर आप इस सीरीज से दिए हुए प्रश्नों को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो इस सीरीज को जो भी स्टार्ट से एंड तक फॉलो करेंगे मैं वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अच्छे अंक माने टॉपर भी बन सकते हैं। मैं यहाँ पर आज फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, यानी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो अब होगा धमाल एग्ज़ाम शॉर्ट। मतलब ये सीरीज पूरी तरह ओरिएंटेड है एग्ज़ाम पे। बिहार बोर्ड किस चीज़ कौन सा बोर्ड के लिए है? यह है बिहार बोर्ड का सुफरा साफ। मैंने बिहार बोर्ड का सुफरा फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप रिकमेंडेड मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे थोड़ी सपोर्ट चाहिए तो मैं आगे सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो भी पूरे चैप्टर का मैं आपको सीरीज से लाकर प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके साथ अगर आप रिकमेंड करते हैं तो मैं अदर सब्जेक्ट का भी ला सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो बिना देरी के मैं सीधे आपको मंजिल की तरफ यानी कि क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ओके, तो चलिए आगे। तो ये रहा पिटारा क्वेश्चन का। ये देखिए बिहार बोर्ड क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट आर इट टाइप्स। तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा होगा, व्हाट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसके चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो भी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना, चार्ज का डिफिनेशन लिख देना, उसके कुछ एसआई यूनिट्स लिख देने हैं, उसके डायमेंशन लिख देने हैं। ओके, और उसके टाइप्स को क्या कर देना, आपको थोड़ा डिफाइन कर देना है। ओके, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। उसके बाद व्हाट इज द मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज के 4-5 प्रॉपर्टी होते हैं, पहला होता है शायद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये सब जो भी प्रॉपर्टी है, ये चारों प्रॉपर्टी का आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आ सकता है, एडिटिव प्रॉपर्टी भी आ जाते हैं। ओके, और मेथड ऑफ चार्जिंग एक और टॉपिक है, मेथड ऑफ चार्जिंग भी आप देख लीजिएगा। राइट ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो यहाँ से सीधे पूछे जा सकते, कभी कभी पूछ देते हैं, राइट ऐसा यूनिट चार्ज एंड डायमेंशन। ओके, अगला है स्टेट कूलॉम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले आप कूलॉम्स लॉ को ही लर्न कर चुके हैं। अगर कूलॉम्स लॉ आपको लर्न हो चुका है तो आप उसे वेक्टर फॉर्म में लर्न कर लीजिएगा। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर पर कुछ इससे कुछ होता है। ओके, तो आप उसे याद कर लीजिएगा। और परमिटिविटी के साथ कभी कभी आप चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़िएगा परमिबिलिटी। ये चैप्टर है, तो इसमें कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है और परमिटिविटी के साथ रिलेटिव परमिटिविटी का भी आपसे डिफरेंस पूछ देता है, तो आप इसे भी लर्न कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। मैं इस क्वेश्चन को इतना तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि बिहार बोर्ड अभी तक शायद एक बार भी नहीं इसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप तवज्जो नहीं दीजिएगा। ओके, देख लीजिएगा। अगर इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक दो यहाँ पे रखे हैं तो देख लीजिएगा कहीं आ सके। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, अभी इस मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़िएगा तो यहाँ से आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को उस चैप्टर के लिए रख दीजिए। ओके, अगला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर। तो ये तो बच्चा जानता है क्या, तो आप इसे देख लीजिएगा। ओके, यूनिट चार्ज ये भी आप समझ जाइएगा। और लाइक एंड अनलाइक चार्ज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन लाइक एंड लाइक चार्ज, तो ये भी आप बता सकते हैं। ओके, तो ये याद कर लीजिएगा। तो मोस्ट इस बार का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है न्यू PYQ 2026 के लिए, तो ये है दो। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे है ये स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये कूलॉम्स लॉ मैंने कहा ना, कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कूलॉम्स लॉ को क्या करिएगा आप लोग, सबसे पहले याद कर लीजिएगा। क्या करिएगा,
कूलम्स लॉ को अच्छी तरह से आप लर्न करिएगा, लर्न कर ही लीजिएगा, करिएगा नहीं, लर्न कर ही लीजिएगा। ओके, वह है डिराइव द एक्सप्रेशन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, वही है वही है कूलम्स लॉ ही है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो आप इस पर क्या कहें, मैं स्टार लगा लीजिए। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं क्या ही कहूँ। एंड इसका डायमेंशनल फार्मूला जो भी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्सियल लाइन पे, जो यहाँ पे होता है ऐसे ऐसे यहाँ, और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये भी आप देख लीजिएगा। और दोनों का जो एर्बिट्री पॉइंट, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन क्या कर पूछा जा चुका है। अगला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, अगला है राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी है चार्ज का उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और गॉस थ्योरम, तो ये तो बहुत ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम, उसका डिराइवेशन आप कर सकते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है। ओके, अब यहाँ से मैंने पहले कहा था डिराइव्ड एक्सप्रेशन, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल इन इक्वेटोरियल लाइन, तो आर्बिट्री पॉइंट है, उस पर आप डिराइवेशन देख लीजिएगा इसका। ओके ओके, उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड स्टेट गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम मैंने आप पहले ही कहा था कि आप गॉस थ्योरम को देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अगला है अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड, ये इस बार के लिए मैं कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग का यही है, अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टिक किया है, ठीक है, इस 2026 के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डाइपोल मोमेंट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार के लिए भी स्टार ऑफ पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये 2-3 साल से पूछा नहीं गया है, इसी कारण ये भी मैंने स्टार पॉइंट में इसे रखा है। और ये इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन को ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतने क्वेश्चन को लर्न कर लेते हैं तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव का अगर रिकमेंडेड करते हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं इस सीरीज़ को सब्जेक्टिव के रूप में देखा जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम शॉर्ट है। खासकर वह बच्चे जो जेईई की तैयारी करते हैं, लास्ट में बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चाहते हैं, उसके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 था, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं पार्ट नंबर 2 लाऊंगा। और अगर आप रिकमेंडेड करते हैं मुझे तो मैं सब सब्जेक्ट लाऊंगा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री जो भी है, सभी सब्जेक्ट में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।